नमस्ते दोस्तों और आपका स्वागत है ट्रेड पिकर में। आज हम बात करेंगे कि हमारा जो गोल्ड का ट्रेड था जो हम 2 दिन से बात कर रहे हैं, और हमारा नेचुरल गैस का जो ट्रेड था जिन्होंने हमें बम्पर एक प्रॉफिट दिया है, उन दोनों ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे। और बाकी हम क्रूड ऑयल और सिल्वर के भी बारे में बात करेंगे कि क्या लगता है इसमें, क्या चार्ट फॉर्मेशन है, क्या आगे ट्रेड सेटअप्स बन रहे हैं। तो ज़रूर बने रहे। तो पहले हम गोल्ड के बारे में बात करेंगे। पिछले 2 दिन से मैं जो गोल्ड के ट्रेड के बारे में बात कर रहा था, जिसमें हमने 1815 1815 पे एंट्री ली थी। अगर आप नए दर्शक हो तो यहाँ पे ऊपर एक आई बटन है, उस पर जाके ट्रेड देख लीजिए। जो क्या एग्जैक्टली क्या सेटअप था, मैंने क्यों लिया, ये ट्रेड लेने के पीछे क्या रीज़न थे, क्या चार्ट फॉर्मेशंस थे, तो आपको वहाँ पे जाके वो अच्छे से समझ जाएगा। तो फिर से एक बार रिकैप भी कर देता हूँ मैं कि मैंने 1815 के लेवल पे इस ट्रेड की हमें 2 एंट्री मिली थी। एक हमको मिली थी वेनसडे को, और एक हमको मिली थी ट्यूसडे को इवनिंग पार्ट में, और एक हमको मिली थी वेनसडे को राइट एट दी ओपन। तो ये अच्छी खासी हमें रैली मिल गई है गोल्ड में, ऑलमोस्ट 2% की। अगर हम MCX की बात करें तो इसमें ट्रेड मैंने क्लोज किया है 900 पॉइंट्स के आसपास प्रॉफिट में। जो एक मेगा लॉट पे 90,000 रुपीज़ पर लॉट हो जाता है और एक मिनी लॉट पे 9,000 रुपीज़ पर लॉट हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है पर लॉट अगर आप देखो तो। और ट्रेड की भी अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल सरल और आसान ट्रेड था। ज़्यादा हिचकिचाहट नहीं हुई इसमें, ज़्यादा डिफ़िकल्ट ट्रेड नहीं था। एक उसने डायरेक्शन पकड़ा और वही डायरेक्शन में वो चलता गया। तो अगर मैं एक छोटा टाइम फ्रेम 1 आवर में अगर शिफ्ट करूँ तो यही बात हमने की थी कि जो 1850 1850 का जो लेवल है, जहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट, ठीक है, प्रीवियस सपोर्ट बन रहा था, ठीक है, वो शायद रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो जो प्रीवियस सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। और यहाँ पे हमने देखा, फिर से मैं छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करता हूँ, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ उसको काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी चढ़ने, और इसने फिर से 1825 पे रिट्रेसमेंट कर दी। लेकिन हमने पहले से 1850 का लेवल बना के रखा था। जैसे ही वो 1850 को से गिरने लग गया, वहाँ पे हमने एग्जिट ले ली। तो यही इंपॉर्टेंट होता है टारगेट सेट करने की। अब देखिए कमोडिटीज़ में कैसे होता है। कमोडिटीज़ में जो स्ट्रेट एक तरह की रैली आती है वो बहुत ही कम अवसर पे आती है। ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी साइक्लिक होती है, वो अप एंड डाउन करते रहती है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने टारगेट्स बुक करें। स्टॉक्स में हम देखते हैं कि अच्छी खासी 20 30 40% भी कभी कभी रैली हो जाती है, लेकिन कमोडिटीज़ में होना बहुत बहुत मुश्किल है। कमोडिटी साइक्लिक है, तो इसमें प्रॉफिट बुक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही मैंने कहा कि अच्छे से हमने अपने लेवल्स फाइंड आउट किए थे कि 1850 के आसपास एक रेजिस्टेंस हो सकता है, और वही हुआ। तो हमने वहाँ पे 900 पॉइंट्स में बुक किया। आप पिछले 2 दिन के अगर वीडियोस देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि मैंने कैसे एग्जैक्टली ये ट्रेड लिया था, और मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन दी है कि मैं कहाँ पे अपना स्टॉप डाला हूँ, कहाँ पे मैंने इसको ट्रेल किया है। तो बहुत ही अच्छी वैल्यू लर्निंग होगी आपके लिए। अच्छा, आगे चल के ये गोल्ड में क्या बन रहा है, बाय बन रहा है, सेल बन रहा है, तो इसके लिए देखो इम्पॉर्टेंट है कि गोल्ड ने लगभग 1765 से 1850 ऑलमोस्ट 85 पॉइंट्स की रैली दी है। तो थोड़ा सा एक 5% की रैली दी है, तो थोड़ा सा एक पॉज ज़रूर आएगा इसमें। थोड़ा सा इसे सेटल होने दो। एक बार ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ना 1850, वहाँ पे कैसे बिहेव करता है हमें ये देखना है। उसी के बाद हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी के लिए मैं कहूँगा गोल्ड में अवॉइड करिए ट्रेड लेना। आज फ्राइडे का दिन है, अभी सैटरडे संडे भी है, हमें बहुत ही ज़्यादा ओवरनाइट रिस्क, वीकेंड रिस्क, वीकेंड में बहुत न्यूज़ आने के चांसेस होते हैं, स्पेशली जैसे अभी सब चल रहा है ये पूरा साल। तो मैं कहूँगा अवॉइड करिए ट्रेड लेना आज के दिन। मंडे को हम देखेंगे कि इसमें 1850 के आसपास इसने क्या किया है, क्या यहाँ से गिरना फिर से शुरू कर दिया है या यहाँ से चढ़ रहा है। एक मैं लेवल देख रहा हूँ शॉर्ट के लिए, वो ये है जहाँ पे इसने जहाँ से ये बाउंस किया था, जो 1826 1825 का लेवल है। उसके अलावा मेरे को अभी के लिए कोई ट्रेड दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं अभी बात करता हूँ सिल्वर के बारे में। तो सिल्वर में भी मैंने बात की थी कि एक सॉर्ट ऑफ अ नथिंग डे था कल का जो दिन था। सो 24.5 का एक मैंने बोला था छोटा सा एक लेवल हो सकता है, जहाँ पे मैं चार्ट क्लियर कर देता हूँ, फिर से सारा समझाता हूँ कैसे है। ये सारे जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो हम इंग्लिश में भी करते हैं, जो हमारे इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं उनके लिए।
तो मैंने अभी नया नया चैनल बनाया है फॉर आर इंडियन व्यूअर्स हिंदी में, तो फिर से ही समझा देता हूँ। एक 24.5 पे एक छोटा सा लेवल हमें बनता दिख रहा है। हम ये देख सकते हैं कि कंटिन्यूस हायर लोज बना रहा है, देखिए हायर लोज बना रहा है, तो एक छोटा सा इधर कंसोलिडेशन है। इधर मैं एक ट्रेड लेने की कोशिश कर सकता हूँ, ये जो लेवल तोड़ा 24.5 उसके ऊपर। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि अभी भी आप देखो तो सिल्वर ये पूरे जो चॉपी एक्शन है, जो ये ऊपर नीचे प्राइस एक्शन है, उसमें अटका हुआ है, ठीक है। जब ये लेवल्स टूटते हैं ना, जब ये बड़े बड़े लेवल्स टूटते हैं, तब हमें बहुत ही अच्छे और हाई क्वांटिटी के ट्रेड्स लेने चाहिए। अगर मैं इसको जूम आउट करूँ और मैं आपको लेवल्स फिर से दिखाऊँ, तो डाउन साइड में हम देख सकते हैं $22 का रेंज है, और अप साइड में हम देख सकते हैं $26.2 का रेंज है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसमें अपने लेवल्स समझ सकते हैं। तो 26.2 के ऊपर आपको अच्छी खासी क्वांटिटी में बाय करना है, 22 के नीचे आप अच्छी खासी क्वांटिटी में हम सेल कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं सिल्वर कैसे बिहेव करता है। अभी के लिए एक छोटा सा ट्रेड बन रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं बन रहा है, तो कैसे बिहेव करते हैं हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी हम क्रूड के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्रूड के बारे में बात करने के पहले आपको एक छोटा सा रिमाइंडर दे दूँ कि एक नया टेलीग्राम ग्रुप बनाया है स्पेशली इंडियन कमोडिटीज़ के लिए, जो MCX में कमोडिटीज़ ट्रेड होती है उसके लिए। इसका नाम है इंडिया कमोडिटी। तो अगर आप जाके टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। दूसरी बात, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल के रखा है, तो आप क्लिक करके जा सकते हैं। अभी नया ग्रुप है, बिल्कुल नया ग्रुप है, तो अच्छे अच्छे अपडेट्स डालते रहेंगे, चार्ज डालते रहेंगे, ट्रेड आइडिया शेयर करेंगे। तो एक बहुत ही एनरिचिंग ग्रुप है, एंड इट इज़ एट एब्सोल्युटली नो कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है इसका। तो जाके आप बिल्कुल देख सकते हैं। अगर आपको ट्रेड समझना है, कैसे ट्रेड सेटअप होते हैं, कैसे कैंडल स्टिक्स को समझना है, वो सारी चीज़ें आप उसमें देख सकते हैं। और दूसरी बात, हमारे जो वेबिनार्स हैं वो अभी एक्टिव हो गए हैं फिर से, तो आप जाके देख सकते हो हमारे वेबसाइट पे www.tradepicker.in पे जो अपकमिंग वेबिनार्स है और जो अपकमिंग कोर्सेज़ है। अगर और आपको उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वेबसाइट पे सारे डिटेल्स दिए, आप वहाँ पे रीच आउट कर सकते हो। और चलिए ठीक है, अभी हम बात करते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। तो क्रूड ऑयल में भी मैंने कल बताया था, अगर आप वीडियो जाके देखोगे तो कि कुछ दिन हमें पॉसिबल है कि कोई भी प्राइस एक्शन ना दिखे क्रूड में, और वही हुआ। क्रूड में मैं यही देख रहा हूँ कि $46 का जो रेंज है ना, उसके ऊपर अगर क्रूड ऑयल तोड़ा 46, ये नंबर आप याद रखो, 46 के अगर ऊपर क्रूड ऑयल जा रहा है तो हम उसे बाय करने का देखेंगे। और ये 46 का जो लेवल है ना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि आप देख सकते हो जो ये पूरी रैली आई है उसमें कंसोलिडेशन होती है, फिर ब्रेकआउट होता है। ये कंसोलिडेशन थी और ये ब्रेकआउट कैंडल थी। अब ये ब्रेकआउट कैंडल के बाद फिर से कंसोलिडेशन हो रही है, और अगर ब्रेकआउट आया तो 46 से 50 जाना कोई मुश्किल बात नहीं है। हमें आसानी से 7 to 8% वो ट्रेड में मिल सकते हैं। तो क्रूड ऑयल में अभी के लिए मेरा यही ट्रेड है कि मैं $46 के ब्रेकआउट के लिए रुका हुआ हूँ, और देखते हैं कि वहाँ पे क्रूड ऑयल कैसे बिहेव करता है। अगर अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया तो काफ़ी हैवी पोजीशन से एंटर करने का मैं सोचूंगा। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे ये हफ्ते के बेस्ट ट्रेड जो है नेचुरल गैस के बारे में। फिर से अगर आप पीछे जाके देखिए तो मैंने बात की थी नेचुरल गैस शॉर्ट करने की। मैंने कहा था कि जो ट्यूसडे वेडनेसडे का जो वीडियो है, मैंने कहा था कि ये लेवल टूटा तो यहाँ पे शॉर्ट लेना है, और ये लेवल टूटा तो लॉन्ग लेना है, और नीचे का लेवल टूटा और वहाँ पे हमने शॉर्ट लिया, और हमें 13 से 14%, जो बहुत ही बढ़िया होता है। लगभग हम मार्जिन भी 30-40% कमिट करते हैं एक ट्रेड पे, तो ये ऑलमोस्ट 50% मार्जिन कमिटेड पे हमको मिल रहे। तो बहुत ही अच्छा ट्रेड हो गया ये। और आप देख सकते हो एक बार इसने ये लेवल तोड़ा तो सीधा एक ही डायरेक्शन में भागा। हमने बात की थी कल कि एक गैप फिल के आसपास रुक सकता है, लेकिन इसने कोई भी इंडिकेशन या कोई भी हमें दिखाया नहीं कि यहाँ पे रुकने वाला है। ये सीधा जाके 2.5 जो हमारा सपोर्ट लेवल है, ये मेन वाला सपोर्ट लेवल है, बस वहीं पे जाके रुक गया। तो मैंने पर्सनली तो ट्रेड अभी एग्जिट कर चुका हूँ मैं,
अच्छी खासी मूव मिल गई। इतने बड़े मूव के बाद इधर एक छोटा सा बाउंस आता है और या वहाँ पे ही वो कंसोलिडेट करता है। तो अब हम देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली होता है नेचुरल गैस में। अभी के लिए हम इसमें कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, बस यही हमारे ट्रेड आइडियाज़ है। तो बस यही ट्रेड आइडिया बन रही है कि क्रूड ऑयल में एक हमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटी दिख रही है $46 के ऊपर। 46 के ऊपर हमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, बाय अपॉर्चुनिटी क्रूड ऑयल में दिख रही है। और दूसरी सिल्वर में एक छोटी सी हम बाय कर सकते हैं, जो 22.5 लेवल है उसके ऊपर, 24.5 लेवल है उसके ऊपर हम सिल्वर में बाय कर सकते हैं। तो एक दो ही ट्रेड्स है अभी के लिए, लेकिन अच्छे खासे ट्रेड्स है। तो फिर से हम ज़रूर मिलेंगे। इस वीकेंड हमने प्लान किया है कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी की वीडियो हम डालें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, छोटा चैनल है, इसको हमें बढ़ाने की काफ़ी इच्छा है। और आपके जो ट्रेडिंग कलीग्स हैं, ट्रेडिंग फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी ये शेयर करिए वीडियो, और उनको भी बोलिए कि सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कैसे है, छोटा चैनल है, इसमें ग्रोथ आती है। हम तो हमारी ट्रेडिंग में बिज़ी रहते हैं, लेकिन ग्रोथ आती है तब हमें मोटिवेशन मिलता है अलग अलग और नए नए अच्छे क्वालिटी के वीडियोस डालने के लिए। तो यहाँ तक देखा है तो पक्का सब्सक्राइब करके जाइए। और जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल और ट्विटर हैंडल के बारे में बताया उसको भी एक बार जाके देखिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपको बहुत ही जल्द मिलेंगे फिर से। थैंक यू वेरी मच।